आज से करीबन एक साल पहले जापान भारत में अपने मेड इन इंडिया स्टील टायर्स को लॉन्च करता है। देन आफ्टर 1 ईयर जापान ये अनाउंस कर देता है कि वो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जापान अब भारत के अंदर अपने स्टील टायर्स की डिमांड एंड सप्लाई चेन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से काम कर रहा है, जिसका एक बड़ा फायदा भारत को एक्सपोर्ट मार्केट में मिलने वाला है। आपको बता दें, जापान ने जिन मेड इन इंडिया स्टील टायर्स को भारत के अंदर लॉन्च किया था, इनके फीचर्स एंड क्वालिटी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इनका नॉर्मल टायर से कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि भारत किस तरीके से अपने स्टील टायर्स की डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने वाला है। सबसे पहले बात करें हम स्टील टायर्स के बारे में, तो एक साल पहले जापानीज कंपनी ब्रिजस्टोन भारत के अंदर अपने वी मिक्स टायर्स को लॉन्च करती है, जिनका नाम M721 था और ये टायर्स मल्टीपल टाइप के अलॉयज को मिक्स करके बनाए गए थे। और जैसे ही टायर्स इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते हैं, वैसे ही इनकी डिमांड्स बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि इन टायर्स में बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस के साथ में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा इनके अंदर डीपर थ्रेड एंड डेप्थ बार्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा कुछ स्मॉल सेंसर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे प्रेशर से लेकर टेम्परेचर सभी चीजों को इजीली डिटेक्ट किया जा सके। और इन सब खासियत के चलते जापानीज कंपनी ब्रिजस्टोन अब भारत से इनके एक्सपोर्ट पर बड़ी तैयारी कर रही है। और अब बात करें यहाँ पर स्टील सप्लाई को लेकर के, तो रिसेंटली जापानीज कंपनी निप्पॉन स्टील ने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप साइन की है, जिससे एक नए स्टील प्लांट को सेटअप किया जाएगा। इस प्लांट की कैपेसिटी 30 MTPA रहने वाली है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री मानी जाएगी। करंटली अगर इस प्रोडक्शन कैपेसिटी से कंपैरिजन किया जाए, तो करंटली साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को है, जो 26 मिलियन टन पर ईयर रेट के हिसाब से स्टील को प्रोड्यूस करती है, लेकिन भारत में 30 टन पर ईयर रेट के हिसाब से स्टील को प्रोड्यूस किया जाएगा निप्पॉन स्टील की मदद से। जहां आज इसी स्टील प्लांट को लेकर के एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जहां पर आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील दोनों मिलकर के भारत में इस नया प्लांट को सेटअप करने का काम करने जा रहे हैं, जिसमें करीबन 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी अपनी नई इस यूनिट को कोंकण में लगाने वाली है, जहां पर करीबन 5000 एकड़ के लैंड पर इस नए प्लांट को सेटअप किया जाएगा। और जैसा कि बताया कि जापान अपने टायर सप्लाई को मेंटेन करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने पोर्ट, रेल कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी होने की वजह से इसी लोकेशन को सिलेक्ट किया है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजिली किया जा सके। ऑलरेडी भारत स्टील प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन में हम 2 से 4% की हिस्सेदारी हर साल लेते हैं। और जिस तरीके से देश के अंदर ऑटोमोटिव सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे देश के अंदर टायर इंडस्ट्री भी ग्रोथ पकड़ रही है। 2022 में भारत का टायर मार्केट करीबन 188.9 मिलियन यूनिट था, जिसमें हर साल 3.1% की ग्रोथ रेट देखी जा रही है। 2028 तक ये 225 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगा और 2030 तक ये 300 मिलियन के पार पहुंचने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इन टायर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर के जापान काफी तेजी से भारत में काम करना शुरू कर चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मेड इन इंडिया जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।